साथियों नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं इंडस न्यूज टीवी। आइए नजर डालते हैं देश और विदेश की कुछ खास खबरों पर। पाकिस्तान में सेना के जवानों को निशाना बनाकर भीषण आतंकवादी हमला किया गया है, जिसमें कम से कम 12 जवानों की मौत हो गई है। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ने बुधवार को बताया कि खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू जिले में हुए आत्मघाती हमले में कम से कम 12 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 4 खुफिया और सुरक्षा अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि एक आत्मघाती हमलावर ने उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में एक सुरक्षा चौकी पर विस्फोटकों से लदे एक वाहन में विस्फोट कर दिया, जिसमें कम से कम 12 सुरक्षा बलों की मौत हो गई और अन्य घायल हो गए। यह हमला हाल के महीनों में सबसे घातक हमलों में से एक है। यह हमला मंगलवार शाम को अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बन्नू जिले में हुआ है। पाकिस्तानी तालिबान के एक अलग गुट, जिसे हाफिज गुल बहादुर समूह के नाम से जाना जाता है, उसने एक बयान में हमले की जिम्मेदारी ली है। सरकार की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई, लेकिन सुरक्षा और खुफिया अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षाकर्मी हमले की साजिश रचने वालों को निशाना बनाकर अभियान चला रहे हैं। फेस्टिवल सीजन पर लेटेस्ट कलेक्शन आ चुका है अपने ही एरिया प्रेम नगर के सियाराम शोरूम पर। सूटिंग शर्टिंग का कपड़ा और रेडीमेड शर्ट, जीन्स, ट्राउजर, कोट पैंट और कुर्ता पजामा के लिए कपड़ा और बेहतरीन सिलाई। आज ही चले आए सियाराम शॉप, पता बसंत सिनेमा के सामने, न्यू मैंटेना के बराबर में, सूट धर्म कांटे के पास, प्रेम नगर, बरेली, उत्तर प्रदेश। सियाराम शॉप। मध्य प्रदेश के खरगोन जिला अंतर्गत करौंदिया गांव में जमीन विवाद के चलते रविवार को एक महिला और उसकी 2 बेटियों पर लाठी डंडों से हमला किया गया। इसमें एक बेटी गर्भवती है। हमले में घायल गर्भवती महिला के सिर में 4 टांके लगे हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूजर्स प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। खरगोन के एसएसपी MS बारिया ने बताया कि यह विवाद खेत में गाय छोड़ने से शुरू हुआ। संगीता बाई मेवाड़े ने आरोप लगाया कि आरोपी राम यादव, गजेंद्र ठाकुर, हर्षित जाट, रितेश और उनके 2 साथियों ने खेत में गाय जाने को लेकर गालियां दी और लाठी डंडों से हमला किया। पीड़ित महिलाओं ने कहा कि दबंगों ने हवा में पिस्टल भी लहराई और उन्हें धमकियां दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर SDM कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने तमिलनाडु में भारतीय जीवन बीमा निगम की वेबसाइट पर हिंदी भाषा के इस्तेमाल की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि पोर्टल को हिंदी थोपने के लिए प्रचार उपकरण तक सीमित कर दिया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी DM के प्रमुख ने कहा, LIC की वेबसाइट को हिंदी थोपने के लिए एक प्रचार उपकरण बना लिया गया है। यहाँ तक कि अंग्रेजी चुनने का विकल्प भी हिंदी में प्रदर्शित किया जाता है। उन्होंने कहा कि हिंदी का प्रयोग सांस्कृतिक रूप से थोपा गया है। M.K. स्टालिन ने कहा, यह कुछ और नहीं बल्कि जबरन संस्कृति और भाषा को थोपना और भारत की विविधता को कुचलना है। LIC सभी भारतीयों के संरक्षण के साथ विकसित हुआ। अपने अधिकांश योगदानकर्ताओं को धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? उन्होंने पोस्ट में हिंदी थोपना बंद करो हैशटैग जोड़ते हुए कहा, हम इस भाषाई अत्याचार को तत्काल वापस लेने की मांग करते हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक दलित युवती की रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है। युवती का शव नग्न अवस्था में मिला है। मृतका के परिजनों का आरोप है कि एक दिन पूर्व ही धमकी मिली थी। अगले दिन वारदात को अंजाम दे दिया गया। उन्होंने वारदात को चुनावी रंजिश में अंजाम दिए जाने का दावा किया है, लेकिन पुलिस ने इससे इनकार किया है। फिलहाल जांच पड़ताल जारी है। 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। युवती के परिजनों का आरोप है कि चुनाव में वोट डालने को लेकर एक पक्ष के लोगों ने उन्हें धमकाया था, विरोध पर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। बीती 19 नवंबर को 2 लोग बाइक पर बेटी को बैठाकर ले गए थे। उन्हीं दोनों ने बेटी की हत्या कर शव को फेंक दिया। नग्न अवस्था में उसका शव थाना करहल इलाके में कंजरा नदी पुल के पास मिला। मामले में SP विनोद कुमार ने कहा कि कल शाम से ही युवती लापता थी। जिन पर आरोप था उनको रात में अरेस्ट कर लिया गया था। बरेली के नैनीताल हाईवे पर कोहरे की वजह से भीषण हादसा हो गया। सुबह करीब 7:30 बजे 1 दर्जन से अधिक वाहन टकरा गए। इसमें श्री राम मूर्ति स्मारक मेडिकल कॉलेज की एक बस भी शामिल है। साथ ही एक प्राइवेट अस्पताल की एम्बुलेंस भी इस हादसे में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। हादसे में 12 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसा नैनीताल हाईवे पर जादवपुर गाँव के पास हुआ, जिसमें एक ट्रक और कुछ गाड़ियाँ पलट गयी है। वाहनों की लंबी कतार एक दूसरे में टकराए हुए हैं। सभी घायलों को श्री राम मूर्ति स्मारक मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। उनके स्वजन
एजेंट से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। साथियों, हमारे ये बुलेटिन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, पेज को फॉलो करें। साथ ही अगर वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, धन्यवाद।